देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डूंगरपुर जिले के आसपुर के उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंदौड़ा कलासुआ फला का कुआ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती। इस विद्यालय में एक कमरे में 70 विद्यार्थी विद्यालय के पास चौराहे पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे हालात हैं इस गांव के। कई बार आला अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी हालात यहां के नहीं सुधरे हैं। सरकार द्वारा विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है, कक्ष का निर्माण नहीं कराया गया और सरकार डिजिटल शिक्षा की बात करती है। तो काफी सोचनीय वाली बात है कि आजाद के बाद भी आज तक गांव के हालात शिक्षा के ऐसे देखने को मिल रहे हैं। जिस बात को लेकर शिक्षा के ऐसे हालात देखने को मिले हैं, ग्रामीण बंधु क्या कुछ कहते हैं, सुनिए इस खबर के साथ। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जाता है। इनमें से कुछ जैसे पेड़ पर उगने वाले कवर आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाता है। बचपन में कौन से कैसे कपड़े पहनना पड़ता है उसकी सहायता से दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि लेकिन अब बड़ी हो गई है, उसकी उम्र हो गई है, बूढ़ी होने लगी है। किस प्रकार के कपड़े पहनती है? रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। बचपन में जब दीपिका को आगे अपने बचपन की याद आती है तो वो क्या करती थी? रविवार को क्या करती थी? हर रविवार को अपने मोजे धोती थी। फिर मोजे धोने के बाद बूट पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी। फिर वैसे ही बूट पॉलिश। फिर घर पे क्या कहा था कि सभी बच्चे अपने मोजे कौन धोएगा? अपने हाथ से ही धोएंगे, बच्चों से नहीं धुलवाएंगे। वही 5 अगर मैं इकाई सैकड़ा में ले लूँ 735 तो सैकड़े में चले गए। उसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? सैकड़े गुणा किससे करते हैं? 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो ये स्थानीय मान वाला का चैप्टर में पढ़ा था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इकाई और दहाई और सैकड़ा तक 3 संख्या वाला स्थानीय मान निकाला था। 4 अंक होंगे 21 संख्या में। 4 चौथे अंक पे क्या जाता है? 1000। क्या था? इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। 1000 कमरा एक ही है। कमरा करना सामने जाने दो। बढ़िया देखा है सियाना। हाँ, एक ही कमरा निकले कमरा एक ही कमरा, एक पूरा खंडर दिखना चाहिए। ये खंडर जी सर, एक ही कमरा है, इसमें सब ये बच्चे पढ़ रहे चौराहे पे। श्रीमान से मेरा निवेदन है कि ये हमारे डूंगरपुर जिले में आसपुर तहसील के अंदर ग्राम पंचायत इंदौड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलासों का कुआ नई बस्ती, जिसमें 8वीं तक विद्यालय कर्मोदत है, लेकिन श्रीमान से विभाग से विधानसभा के सारे जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर एक ही कमरा है। हमने कई बार ग्राम पंचायत पर द्वारा भी अवगत कराया गया, लेकिन हमारी किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी बात को नहीं सुनी है। और हमारे इस विद्यालय में 70 बच्चे का रोल है। कक्षा 1 से लगा करके 8वीं तक विद्यालय कर्मोदत है, लेकिन विभाग में हमने कई बार ग्राम पंचायत द्वारा हमने अवगत कराया गया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई है। हमारे बच्चे एक चौराहे पर बैठ करके एक वृक्ष के नीचे हमारे यहाँ के टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे विधानसभा में सारे जनप्रतिनिधि, एमएलए, सांसद
श्री मुख्यमंत्री से यह भी हमारा निवेदन है कि हमारी बात को सुने, हमारी गरीब आम जनता की सुने, जो कि हमारे बच्चे एक चौराहे पर बैठ करके इस बारिश की समय में यहाँ चौराहे पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। सो हमारा ग्रामीणों का आपसे निवेदन है, अवगत कराते हैं कि हमारी इन बच्चों की तरफ देखें। इन बच्चों की ये स्थितियाँ कक्षा 1 से लगा करके 8वीं तक 70 बच्चों का रोल है, जबकि हमें यहाँ मार साहब द्वारा अवगत कराया गया। उन्होंने ये बताया गया है कि कक्षा 1 से लगा के 3री के बच्चों की हमने छुट्टी कर दी है, क्योंकि हमारे पास में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है और हमारे पास में एक ही कमरा है, जो कि हमारे इतने सारे नहीं बैठ सकते हैं। तो हमारे अध्यापक जी से उन्होंने बताया गया है कि कक्षा 1 से 3री तक के बच्चे हमने छुट्टी कर दी है। बारिश का मौसम और बारिश का मौसम होने से बच्चे बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के टीचरों ने यह अवगत कराया हमें कि हमने कक्षा 1 से 3री तक के बच्चों को छुट्टी कर दी है और 4वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं जो हमारे गुरुजन हैं, जो अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम खुद ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं और ये आपको अवगत करा करके ये वीडियो भेज रहे हैं। श्रीमान से हमारा निवेदन है कि हमारे इन बच्चों के लिए विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग से भी हमारा निवेदन है, कोई शिक्षा विभाग के मंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि हमारे इस कलासुआ कुआ नई बस्ती ग्राम पंचायत इंदौड़ा के अंदर स्कूल है कलासुआ कुआ में, जिसको देखें, निरीक्षण करें, फिर हमारे आपको यदि कमरे देने हैं तो दें। लेकिन आप स्वयं आदेश करा करके, जिला कलेक्टर साहब को आदेश करा करके इसका निरीक्षण कराए, फिर हमें कमरे दे। हमारा इतना ही आपसे निवेदन है, जो हमारी आम जनता की बात को सुने। हाँ जी, आपके विद्यालय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, बोलो। सबसे पहले आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। आप हमारे ये जो आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज ये हमारे विद्यालय का हालत जो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही सोचनीय जैसा है, क्योंकि सरकार विद्यालय को जब क्रमोन्नत करता है, क्रमोन्नत करने के बाद में कभी भी विद्यालयों पे जाकर नहीं देखती है कि इसके अंदर कक्ष कितने बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, इसका कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। ये हमारे जो गांव इंदौड़ा फला कलासुआ कुआ नई बस्ती में हमारा विद्यालय है, जो 8वीं तक स्कूल है और यह आसपुर उपखंड क्षेत्र में पड़ता है ये। और इसमें जब ये क्रमोन्नत हुआ, इसके बाद में यहाँ पर टोटल 70 विद्यार्थियों का अभी जो है रोल है और यहाँ पर ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे खाली एक कमरा है और 6 टीचर हैं और अंदर किचन है और अंदर ही ऑफिस है। और यह हालत इतनी ख़राब है कि अभी बच्चे जो झाड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, एक चौराहे पे बैठकर पढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार शिक्षा के बारे में बोलती है कि डिजिटल इंडिया भारत जो है बनने जा रहा है और बन गया है, ऐसा बोलते हैं। पर आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा की इतनी बेहतर हालत कहीं नहीं हो सकती है। और मैं शिक्षा अधिकारी को भी कहना चाहता हूँ और शिक्षा मंत्री को भी कहना चाहता हूँ, कम से कम धरातल पर देखो। जब आप शिक्षा की बात करते हो कि हम जो है शिक्षा को डिजिटल बनाते हैं और ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, लेकिन आपके पास में धरातल में अगर जो एक बैठने का कक्ष का जो आपके पास में सुविधा नहीं है, तो आप क्या इस शिक्षा से भविष्य बच्चों का निर्माण करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। और बहुत दुख की बात है और सोचनीय बात है कि आप आदिवासी क्षेत्र में आकर देखें एक बार, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र की यह हालत है कि आप प्राइवेटीकरण की ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट मुझे लगता है कि चाहती नहीं है कि ये जो बच्चे, आदिवासियों के बच्चे अच्छी शिक्षा ले और आगे बढ़े, ऐसा नहीं चाहती, ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर शिक्षा के लिए अगर सरकार अगर चाहती तो तुरंत संज्ञान में ले लेती। मैंने एसडीएम साहब को भी मैंने अवगत कराया था। रात्रि चौपाल में हमारे इंदौड़ा ग्राम पंचायत में हमारी जो रात्रि चौपाल हुई थी, उसके अंदर भी मैंने एसडीएम साहब को कहा कि हमारे यहाँ पे शिक्षा की यह हालत है और हमारे कक्ष का बहुत तकलीफ है, समस्या है। इन्होंने हमको आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। और हमारे ग्राम पंचायत के अंदर भी से कोई भी अगर कई बार बताया गया, अवगत कराया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अगर अब की बार
हम जो ये बता रहे हैं कि अब की बार जो ध्यान नहीं दिया तो हम जिला कलेक्टर को भी हम जो है ज्ञापन देंगे भारी मात्रा में, और हम विरोध करेंगे शिक्षा के बारे में कि जो लोग शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और शिक्षा के बारे में ये कोई सोच नहीं रहे हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम शिक्षा मंत्री तक भी जाएंगे। और शिक्षा मंत्री को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पर देखें, आप एक सदन में नहीं देखें कि सदन में बैठ के और शिक्षा की बात करते हैं, तो इससे बेटर है कि आप धरातल पे आप इन शिक्षा अधिकारियों से बात करें और आप रूबरू जाए, ऐसा आप आदेश दें। धन्यवाद। जोहार। क्या नाम है सर आपका? मेरा हीरालाल मीणा नाम है और मैं ग्रामीण हूँ और इंदौड़ा पंचायत का ही मैं ग्रामीण हूँ। धन्यवाद। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।